हीरो, कोई भी हीरो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होता है। उन्होंने बहुत से स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने बहुत से कठिनाइयों का सामना किया होगा, फेलियर्स देखे होंगे और उन्होंने बहुत से थका देने वाली कठिनाइयों का भी सामना किया होगा और इसके बाद कामयाबी उनको हासिल हुई होगी। हर सफल व्यक्ति के पास में एक कहानी होती है और कोई ना कोई त्रासदी जिसका उसने सामना किया होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि वो क्या थी। उनके पास उस स्थिति से निकलने के लिए एक मजबूत कारण भी रहा होगा। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही बदलाव की शुरुआत होती है दोस्तों। और बदलाव तब होता है जब आप दूर की सोच रखते हैं। दूर की सोच यानी लॉन्ग टर्म माइंडसेट। हम सभी जानते हैं वॉल्ट डिज्नी को, जिन्होंने कार्टून की दुनिया को एक मकसद दिया और उस कार्टून को जिंदा बनाया। इनको रातों रात सफलता नहीं मिली, इन्होंने भी बहुत सारे पापड़ बेले। इन्होंने अपने कम उम्र में ही कार्टून बनाने की शुरुआत कर दी थी और अनगिनत बार रिजेक्शन मिला स्टूडियो से, पर फिर भी डिज्नी ने गिव अप नहीं किया। कई साल एनिमेशंस बनाने के बाद में, कई साल कार्टून बनाने के बाद में उन्होंने सोचा कि 2 घंटे की मूवी बनाएंगे और अपना सारा पैसा उन्होंने उस मूवी बनाने के लिए लगा दिया और कई $1.5 मिलियन का उन्होंने कर्जा भी लिया मूवी बनाने के लिए। उनकी बीवी और उनका भाई भी उनको मूवी बनाने से रोक रहे थे। वो तो बल्कि डिज्नी को पागल भी समझ रहे थे दोस्तों। उनसे वो कहते कि इतनी बड़ी कार्टून मूवी कोई देखेगा ही नहीं, खामखा आप अपना सारा पैसा गवा देंगे इस मूवी के चक्कर में। पर फिर भी डिज्नी ने उनकी एक ना सुनी और अपने काम पर फोकस करते रहे। ये मूवी बनने के लिए उनको 3 साल लगा और इसका रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि मूवी उस साल की सबसे बेहतरीन और सबसे सुपर हिट एनिमेशन मूवी रही थी। पर गाइस, डिज्नी की लाइफ से हमें सीखने को क्या मिला? हमारी सफलता सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति और गिव अप न करने की भावना पर निर्भर करती है। डिज्नी तो ये कहते हैं कि आप कभी सपना देखते हैं और आपके पास लॉन्ग टर्म माइंडसेट यानी दूर की सोच है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि आज जो मैं कर रहा हूँ आगे चलकर उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो गाइज, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर और आज हम बात करने वाले दूर की सोच यानी लॉन्ग टर्म माइंडसेट के बारे में, जहाँ पूरी दुनिया जल्द से जल्द सक्सेस पाने के पीछे पड़ रहे हैं और वही हम तुरंत खुशी पाने के जाल में फंसते जा रहे हैं। हम सभी को हमारे काम का नतीजा तो चाहिए, पर अभी के अभी, लेकिन हम ये बोलते जा रहे हैं कि जिंदगी के कुछ सबसे लाजवाब चीजें हासिल करने में वक्त, लगन और दूरदृष्टि यानी लॉन्ग टर्म सोच लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लॉन्ग टर्म सोच होती क्या है, उसको खुद में डेवलप कैसे किया जाता है? गाइस, लॉन्ग टर्म माइंडसेट इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर गोल्स और कंसिस्टेंटली हमारा हार्डवर्क करते रहना, जो हमें हमारे गोल के और भी नजदीक ले जाए। भले ही हमें कामों से संतुष्टि न मिले, पर हमें यह भी समझना होगा कि हमें रातों रात सक्सेस भी नहीं मिलने वाली है और हमें खुद को ये भी समझाना होगा कि हमें कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास करना ही होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि सपोज आप एक काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होते हो और आप वो काम शुरू भी कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद में या फिर कुछ हफ्तों के बाद में वो काम ठंडा पड़ जाता है या फिर आप करना बंद कर देते हो। पर ऐसा ही सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है दोस्तों, ये सभी के साथ में होता है। मेरे साथ में भी हुआ था। हमारा जो दिमाग है ना, वो तुरंत रिवॉर्ड्स पाने के पीछे पड़ता है और हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में तो सोचते ही नहीं है। लेकिन जल्द मिलने वाली खुशी का जाल अक्सर ज्यादा मजबूत होता है दोस्तों। पर दोस्तों, आप कभी लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट किसी भी चीज पाने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। चलिए मैं आपको एक मेरा किस्सा सुनाता हूँ कि यार मुझे भी वीडियोस बनानी थी यूट्यूब के लिए और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट था। ना ही मेरे पास में कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ना ही लॉन्ग टर्म माइंडसेट था, और फिर भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि मुझे रियलाइज हो चुका था कि यार मुझे ऑफिस में भी जाना है और ऑफिस में जाने के बाद में यही सारी चीजें मुझे वहां पर जाके करनी है। जब मैं वापस घर पे आऊंगा तो थका हुआ महसूस करूंगा। खाना खाने के बाद तो मेरा कुछ करने का मन ही नहीं होता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सो जाऊंगा। दोस्तों, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो यूट्यूबर बनना है और इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद मैंने लॉन्ग टर्म सोच रखी और सोचा कि यार मैंने अभी से काम नहीं किया तो बाद में मुझे पछताना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास में टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए मैंने एक प्लानिंग रखी, प्लानिंग के साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट 3 वीडियोस मुझे डालना ही डालना है और इसके लिए मैं ट्राई भी कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये भी मुझे पता है। और इसी अप्रोच को लॉन्ग टर्म माइंडसेट कहते हैं दोस्तों, कि आगे की सोच क्या होने वाली है और आगे का रिजल्ट आपके साथ में क्या होने वाला है, इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखिए, हम सभी लोगों की एक मेंटल फ्रेमवर्क होती है। मेंटल फ्रेमवर्क यानी मानसिक रूपरेखा, और ये तय करती है कि हम दुनिया को किस एंगल से देखते हैं, और यही सोच हमारे डिसीजन मेकिंग पावर और सक्सेस को प्रभावित करती है। दोस्तों, यदि हम लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं तो चैलेंजेस को विकास के अवसर में देख पाएंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको फेलियर को अपनी सफलता की जर्नी में अस्थायी बाधाओं के रूप में देखने का नजरिया देता है, ना कि रास्ते में लगी रुकावटों के रूप में। चलिए उदाहरण देके समझाता हूँ। देखिए, कठिन परिश्रम करके हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना दीर्घकालीन सोच का एक उदाहरण है। देखिए, जैसे कि हम कभी लॉन्ग टर्म माइंडसेट से ये सोचते हैं कि आज मैं कभी
हर रोज एटलीस्ट 3 घंटा पढ़ूंगा तो एक ना एक दिन मेरी एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगी। लेकिन ना ही मुझे एग्जाम के दिन टेंशन आएगा और ना ही महसूस होगा कि मैं फेल होने वाला हूँ। और इसी की वजह से हमारे एग्जाम तो क्रैक हो ही जाती है पर हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बड़ा सोचना शुरू करना होगा और एक बड़ा गोल बनाना होगा और सोचना होगा कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। और भूलना मत, आपको बड़ा सोचना और बड़ा सपना देखने के लिए डरना नहीं है। बड़ा सपना कंप्लीट करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा दोस्तों, और सोचना होगा कि आपका सपना कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा सपना बहुत ही बड़ा है और मेरे से ना हो पाएगा और मैं गिव अप करने वाला हूँ। इसलिए आपको आपके गोल को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करना होगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आपके गोल तक पहुँच सके। जैसे कि हर स्टेप को पूरा करना आपको उपलब्धि की भावना देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपका लक्ष्य फिजिकल फिट रहना है तो पहला स्टेप ये होगा कि आपको हर हफ्ते 3 बार 30 मिनट व्यायाम करना हो सकता है। गाइस, इसके बाद आपको आपके प्रोग्रेस पर फोकस करना होगा, ना कि परफेक्शन बनने के लिए। आपके सपनों का हर एक स्टेप्स कंप्लीट होने पर आपको उसे सेलिब्रेट भी करना है, चाहे फिर वह स्टेप कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और हाँ, भूलना मत, आपको गोल अचीव करते समय आपको अच्छी संगत में रहना है और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव हो और आप में बिलीव रखते हो और आपके विजन पर उनको भरोसा भी हो, क्योंकि वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे और गाइड करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि आपको आपकी सक्सेस की जर्नी को एंजॉय करना है, जैसे कि फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड लर्निंग, नॉट जस्ट द फाइनल डेस्टिनेशन। सो गाइज, ये रहे कुछ स्टेप्स जो आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाने के लिए। सो गाइज, वीडियो के एंड में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट इज अ गेम चेंजर। ये आपको आपके लाइफ को कंट्रोल करना सिखा सकता है, आपका फ्यूचर बनाने में मदद करता है ताकि आप खुद पर प्राउड फील कर सके। गाइज, याद रखिए, सफलता कभी कभी हमें इजीली हासिल होती है पर ज्यादातर रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आपके पास उन पर विजय प्राप्त करने के लिए रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म टुडे एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म। सो आपका गोल क्या है मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।